हेलो बच्चों, आप में से सारे बच्चे ये चाहते हैं कि उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में शानदार नंबर लेके आएं और पढ़ाई ऐसी हो कि मार्क्स आने के बाद भी जो आगे के एग्जामिनेशंस हैं जेई नीट के या सीयूईटी का उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस करें। तो आज मैं आपको ये 3 बड़ी अहमियत वाली बातें बताऊंगा फिजिक्स को लेकर। जो बच्चे क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए कि क्या 3 चीजें करना बहुत जरूरी है और ये 3 चीज करके ही आप भरपूर उम्मीद कर सकते हैं कि 98% मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मैं बातें बताऊंगा जहां आपको एहतियात या केयरफुलनेस या थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि इस बार 2024 का जो पेपर आया था ना फिजिक्स का, वो थोड़ा सा पेपर बहुत टेढ़ा था। उस पेपर के भी दर्शन मैं अभी आपको कराऊंगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन में बिना समय गवाए हुए और आपको पूरी जानकारी देता हूं जिससे आप अपनी प्लानिंग कर सकें। और अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो भी कुछ नहीं गया है। कई बच्चों ने पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं की होगी, होता है ऐसा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, अब शुरू कर दीजिए आप। तो चलिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन में लेके आता हूं आपको। ये देखिए हम लोग आ गए यहां कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहां मैं पेन भी एक्टिवेट कर लेता हूं अपना, जिससे बात कर सके हम लोग। तो यहां पर देखिए अभी जो बच्चे हैं ना, उनमें से बहुत सारे बच्चे क्या है बेटा, ये पूछते हैं इसी समय कि सर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जो मैं कर लूं और मेरा काम बन जाए। देखिए एक तो आप इतना अभी वक्त पड़ा है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बोर्ड्स में भी 97-98% ला पाएंगे और आने वाले एग्जामिनेशन में भी शानदार परफॉर्मेंस करेंगे जो फ्यूचरिस्टिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं। लेकिन अगर आप अभी से इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ ही फोकस करेंगे तो बोर्ड में भी बहुत दुर्घटना घट सकती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और साथ में जो जेई या नीट का पेपर देने वाले हैं या सीयूईटी का देने वाले हैं, वहां भी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए ये पूरी तौर पर रॉन्ग है बेटा। इसको आप अभी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ ना जाएं। क्यों ना जाएं, मैं आपको दिखाता हूं एक कातिलाना पेपर। ये कातिलाना पेपर है, कुछ बच्चे कहते हैं इससे भी बड़ा कातिलाना पेपर था। सेट नंबर 3, ये देखिए यहां पर ये सेट नंबर 2 है। यहां पर मैं हाइलाइटर लगाया हुआ है। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का पेपर एक बच्चे ने मुझे भेजा था, मैंने मांगा था तो उसने मुझे स्कैन्ड कॉपी भेजी थी। ये सेट 2 है, सीरियल नंबर लिखा है। अब इस फिजिक्स के पेपर में देखिए 33 क्वेश्चन थे। अभी मैं समझाऊंगा अभी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन के का जो पैटर्न था आप देखेंगे तो वो बच्चे जब देके निकले तो उन्होंने केवल और केवल गालियां मारी हैं। जिसको जो मिल गया वो गाली खा गया उनके सामने, मनी मन। उन्होंने कुछ लेने दो, ऑनलाइन आप गाली देने में चूकने नहीं थे क्योंकि पकड़ है नहीं। उन्होंने स्कूल वालों को गाली बकी, अपने टीचर को गाली बकी, यूट्यूब में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको गालियां बकी। कुछ नहीं आया, फेल हो गए। जेईई मेन से भारी पेपर आ गया। सीबीएसई बोर्ड को तो एकदम बोरे में भर भर के गालियां बकी, क्योंकि ऐसा पेपर ये आ गया कि ये देखिए मैं पेपर के दर्शन कराता हूं। खैर पूरा पेपर आप कहां तक देख पाएंगे, लेकिन इसमें ये जो पेपर था ये आपका सेट नंबर 2 है। कई बच्चों को कहना था कि सेट नंबर 3 तो और खूनी पेपर था। तो ये पेपर अगर आप देखें, मैं यहां पे कहीं पे रोक देता हूं क्योंकि पूरा पेपर दिखा के आप पढ़ तो नहीं पाएंगे। तो ये जो पेपर था, ये पेपर था आपका खतरनाक। देखिए एमसीक्यू वगैरह तो असर्शन रीजनिंग वगैरह भी इसमें आता है। तो मैं वापस ले सकता हूं। मुद्दा ये था कि इसके दर्शन करा दूं आपको इस पेपर के, जैसे आपको अंदाजा लग सके। तो अगर आप इस चक्कर में हैं इस समय कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करके जाएं तो ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो जाए। क्योंकि होता क्या है, जो फिजिक्स का पेपर आता है वो केमिस्ट्री से, मैथ्स से, बायो से टफ ही आता है, आसान कभी नहीं आता। बहुत ही मुश्किल से आसान आने के चांस रहते हैं। अब उसमें आपका पेपर जैसे खराब हो जाता है, जैसे बच्चे 2024 में त्राही त्राही कर रहे थे, खूब गालियां बक रहे थे, लेकिन फिर सीबीएसई बोर्ड खुद ही डर गया। उसने ही सोचा कि इतने बच्चों के इतने नंबर कम आ गए, इतने फेल हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत है। उसने भी बोरे में भर भर के नंबर दिए। जो बच्चे ये उम्मीद कर रहे थे बेटा कि भैया हमारे 50-60 नंबर आएंगे, उनमें से कईयों की तो लॉटरी निकल गई, 90 से ऊपर ले आए। लेकिन समझिएगा ध्यान से रखकर कि लॉटरी कुछ की निकलती है, सबकी नहीं निकलती। तो आप लॉटरी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। आप इस समय पूरी पढ़ाई कीजिए, जिसे कहते हैं। उस पढ़ाई से ट्रेमेंडस फायदा क्या होगा कि बोर्ड्स में भी आप शानदार परफॉर्मेंस कर पाएंगे आप। और साथ में क्योंकि जो जेईई मेंस का पेपर है या नीट का पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, सीयूईटी भी एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है। इसमें इसको अगर आपने ये चीजें सीख ली तो आप वहां भी शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। वरना दिक्कतें खड़ी रहती हैं, किसी तरीके से यहां नंबर मिल गए तो वहां
अटक जाएंगे। तो मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप अभी डिटेल्ड स्टडी करें। हाँ, वन शॉट शुरू में देख सकते हैं डिटेल वाले, जिससे चैप्टर पढ़ने में आपको आसानी आए। चलिए मैं एक कदम आपके लेके चलता हूं कि भैया अब सवाल उठता है कि अगर हमें पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ना है जिससे काम बने। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो फिजिक्स का 2025 का टोपोग्राफी कौन कितने नंबर का आएगा वो एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं। ये किस पर बेस्ड है? 2024 में जो पेपर आया है उसी पर बेस्ड है, और इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बढ़ने की उम्मीद ही है। तो आपने देखा कि सेक्शन ए में एमसीक्यू 12 नंबर के हैं, 4 नंबर के असर्शन रीजनिंग है, 16 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेक्शन बी की बात करूं तो शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 5 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेक्शन सी की बात करूं तो शॉर्ट आंसर टाइप 2 मिलेगा, 7 क्वेश्चंस होंगे इसके हिसाब से, और 3-3 नंबर के सवाल होंगे। चौथे सेक्शन की बात करूं, सेक्शन डी में, तो केस स्टडी आएगी, 2 क्वेश्चन केस स्टडी के आए थे। ये फिजिक्स के पेपर की बात कर रहा हूं, कई बच्चों को ये पता ही नहीं, कह रहे 3 आए थे। तो ये 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन यहां मिलेंगे। फिर लॉन्ग आंसर आपको मिलेगा सेक्शन ई में 5-5 नंबर के 3 सवाल। टोटल बातचीत की जाए तो 33 क्वेश्चन और 70 नंबर। यहां पे वैरायटी देखिए, एमसीक्यू एक तरह का, असर्शन रीजनिंग अलग तरह की, शॉर्ट आंसर अलग तरह का, केस स्टडी अलग तरह का, लॉन्ग आंसर अलग तरीके का, डेरिवेशन अलग तरीके का, न्यूमेरिकल अलग तरीके का, यानी बहुत तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। और इसको प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं है, आपको बस 3 चीज पे फोकस करना है, सब कुछ तैयार हो जाएगा। बोर्ड्स भी हाथ में आ जाएगा बेटा, और साथ में जेई मेंस, नीट या सीयूईटी में भी कमाल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आइए देख लेते हैं कि टारगेट अचीव कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप 1-2 मतलब बहुत तरह का एक तरीके से बुके बना हुआ है। इन सबको निपटाने का तरीका जानते क्या है? अगर आप 98% लाना ही चाहते हैं तो तरीका क्या है कि फुल सिलेबस पढ़िए। फुल सिलेबस में आप वन शॉट पढ़कर डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं चैप्टर की। एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, एनसीईआरटी से पढ़िए। कोई रेफरेंस बुक लेने की चाहत है तो एसएल अरोरा, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, एसएल अरोरा की किताब आती है फिजिक्स की, रेफरेंस लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज कोई नहीं लेना चाहते तो ना लीजिए। दूसरी बात करता हूं मैं, एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे लगा मारिए, क्योंकि इसमें ज्यादा है ही नहीं। एडिशनल की बात नहीं कर रहा हूं, नई वाली बुक में एडिशनल है नहीं, एडिशनल लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए एडिशनल हटाएं क्योंकि उनको देना नहीं है। तो आप किस पे फोकस करें? आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ज्यादा सवाल है नहीं, पहले चैप्टर में शायद 22-23 सवाल है एक्सरसाइज में, बाकी 10-12 सवाल का ही एवरेज है। पूरी एनसीईआरटी किताब की मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल भी 10 का एवरेज आप पकड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 20 सवाल पर चैप्टर आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के। बस देखिए 20 क्वेश्चन लगाना कितनी बड़ी बात है, इतने तो आप विराट कोहली हो, 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही लगा मारोगे। और तीसरी उसके बाद बड़ी अहमियत वाली बात कि आप पीवाईक्यू लगा दीजिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आपको बताता है। बच्चे पूछते हैं क्या मुझे एनसीईआरटी का एडिशनल लगाना है? नई वाली एनसीईआरटी में एडिशनल है नहीं, अगर पुरानी आपके पास है तो नहीं लगाइए उसको, अभी जब सारी तैयारी हो जाए तब लगाइए। फिर पूछते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भी जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे ना तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड पूछ सकता है वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहेंगे। अभी केवल और केवल इन्हीं 3 चीजों पे फोकस करें, पूरी तरीके से पढ़ाई करें, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल पे फोकस करें, और पीवाईक्यूज 10 साल के 10 इयर्स के पीवाईक्यूज पर फोकस करें। जब ये सब, इसमें आप एकदम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बन जाएं, फिर जो चाहें आगे की कहानी करें। ये 3 चीज करें, उन तीनों चीजों में मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं और कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए आगे लेके चलते हैं। आपके लिए मैंने बना दी है डिटेल्ड वन शॉट वीडियो, इसलिए कि अगर ये डिटेल्ड वन शॉट, इसका जो टाइम होगा ना, टाइम भी बड़ा ध्यान रखा है मैंने। मेरी पूरी कोशिश है कि एक वन शॉट 2.5 घंटे से लेकर 2.25-3 घंटे के बीच ही रहे, ज्यादा लंबा वन शॉट ना, उसके लिए बड़ी मेहनत की है मैंने। तो आप, कोई टॉपिक छूटा भी नहीं है, ये मत सोचिएगा टाइम कम है तो डिटेलिंग में कुछ कमी, कोई टॉपिक नहीं छूटा, सारे डेरिवेशंस मिलेंगे और इनके पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है। ये पढ़ने के बाद आप चैप्टर जब पढ़ने जाएंगे तो बहुत आसान आपको लगेगा। फिर आप भूल जाते हैं तो उसके लिए मैंने 60 मिनट का रिवीजन सीरीज भी बना दी है
कि भाई कोई भी आदमी एक बार पढ़ के याद नहीं रख सकता, तो आप भूले तो एक हफ्ते बाद आप इसको देख लीजिए, आपको सारी बातें याद आ जाएंगी फटाफट। इन सबके फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। कैसे फ्री पीडीएफ अवेलेबल है? आपको अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये रहा अरविंद, यहां पे लिखना मैं भूल गया हूं। अरविंद एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए बेटा। डाउनलोड करने के बाद उसको स्टोर सेक्शन में जाइए, देखिए, और वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। मैंने कोर्सेज बना दिए, ये देखिए, बहुत ही इसका दाम ज्यादा रखा, 12 लाख रुपए का दाम रखा कि गलती से कोई ले ना ले। इस कोर्स के अंदर जब आप क्लिक करेंगे इसके अंदर, तो जो भी पीडीएफ है सब ओपन है, यानी सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज मैं बाकी लोगों के साथ भी करूंगा। तो ये इतना महंगा कोर्स किया कि कोई ले ना पाए, 12 लाख का कौन लेगा, तो उसके अंदर लेकिन फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। तो यहां से सारी पीडीएफ जो डिटेल्ड स्टडी वाली हैं, जो 60 मिनट्स है, जो भी सीरीज आएगी, सब आपको एक जगह मिलेगी, जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप उसको इकट्ठा कर सके और मैं भी आसानी से आपको दे सकूं। और जिन बच्चों को पढ़ते वक्त डाउट हो रहा है, कई बातें उनको कंफ्यूजन में रहती हैं कि सर कौन सा चैप्टर कर लूं, कौन सा टॉपिक कोर्स में है कि नहीं, इस डेरिवेशन में ऐसा क्यों हुआ, उस डेरिवेशन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, लगते नहीं है, उन सब के लिए ये द्रोणा बैच अपना है। आप द्रोणा बैच ये 12th का है, बाकी ये 11th का है, तो 12th वाले में द्रोणा 2.0 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी कि न्यूमेरिकल नहीं निकल रहे हैं सर, डेरिवेशन कौन से हैं, डेरिवेशन कैसे करें, कोर्स में सिलेबस में ये है कि नहीं, वो नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आपको मैं लाइव क्लासेस में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। यही नहीं, आपको अलग से एक वर्कशीट भी मिलती है जो सारी चीज कंटेन करती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और साथ में एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के सवाल हैं, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स के सवाल है, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है, जिससे कहीं कुछ बचता नहीं, सारी चीज कंप्लीट हो जाती है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि द्रोणा में ज्वाइन करना, उनके लिए खुशखबरी है कि अभी 20% का ऑफ है द्रोणा बैच के ऊपर। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ध्यान रखिए, ये शुरुआती 100 बच्चों के लिए ही है, तो 20% ऑफ ले सकते हैं और द्रोणा बैच को लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, इसके स्टोर सेक्शन में जाना है, वहां पर द्रोणा बैच दिखेगा, आइए उसको क्लिक कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, क्लिक करते ही आपको व्हाट्सएप मैसेज और एसएमएस मैसेज आ जाएगा, उसको पेमेंट करते ही इंस्टेंटली एक्टिव हो जाएगा ये कोर्स। तो आप इसको लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। और हां, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जहां पर सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।